चलिए सभी को प्रणाम। आज मैं बात करूंगी आपसे गोमुख आसन के बारे में। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, गोमुख आसन मतलब जब हम इस आसन को करते हैं तो हमारे शरीर की जो आकृति है वो गाय के समान बन जाती है। और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि कैसे इस आसन को करना है, किसको किसको करना है और किसको नहीं करना है। सबसे पहले आप कंफर्टेबल अवस्था में बैक को स्ट्रेट करके बैठेंगे। उसके बाद आप अपने लेग को क्रॉस करेंगे। इस तरीके से आपको अपनी लेग को क्रॉस करना है और क्रॉस करने के बाद आपको ये देखना है कि जो आपके नी है एक दूसरे के समानांतर रहें, ठीक है ना, उनको समानांतर रखना है। अब आपको बहुत टाइट भी नहीं करना है कि खूब इस तरीके से जबरदस्ती आपने चढ़ा लिया। आपको बिल्कुल कंफर्टेबल अवस्था में बैठना है और आपको ध्यान देना है जो आपकी एड़ी है वो आपके जांघों के नजदीक रहे। इस तरीके से आपको बाहर की तरफ नहीं रखना है, उसको एड़ी को अंदर की तरफ रखना है। देखिए आप साइड से भी देख लीजिए, इस तरीके से आपको अपने एड़ी को रखना है। आपको एड़ी के ऊपर बैठना भी नहीं है, सिर्फ आप अपने हिप से आप ऐसे टच कराए हुए हो, ठीक है ना। आप सिर्फ टच करा के इस तरीके से बैठे हो और आप इस तरीके से बैठेंगे और बैक को स्ट्रेट करेंगे और जो पैर आपका ऊपर है वो हाथ ऊपर जाएगा। आपको ध्यान देना है आपके जो कोहनी एल्बो है ऊपर की तरफ ही रहेगी और ऊपर जाएगा वो हाथ, और जो हाथ आपका पैर नीचे है वो हाथ इस तरीके से आएगा और पकड़ेगा। मैं भी आपको पीछे से भी बताती हूँ। आप इस तरीके से सामने से लाएंगे। अब देखिए आपने बना लिया गोमुख आसन। अगर आपने थोड़ा सा गर्दन में भी खिंचाव लाते हैं तो आपके ये थायराइड में भी काम आ जाएगा। थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड एक्टिव होगी, हार्मोन्स का सिक्रीशन सही तरीके से होगा। जब भी आप गर्दन को उठाया करें तो माथे को ऐसे मत सिकोड़ा करें, अपने माथे को हमेशा नॉर्मल रखा करें। इस तरीके से आपने किया और पीछे से मैं बता देती हूँ कैसे आप करेंगे। पीछे से करने के लिए आप जो पैर सामने पैर के वैसे रहेंगे, जो पैर चढ़े हुए हैं वो चढ़े ही रहेंगे। इसके बाद हाथ जो पैर ऊपर है वो हाथ आएगा और जो पैर नीचे है वो हाथ नीचे से आएगा और इस तरीके से पकड़ लेना है। आपको पकड़ के कोहनी तो आपको बाहर की तरफ रखना है, आसन को होल्ड करना है। 10 सेकंड से लेकर के 1 मिनट तक आप होल्ड कर सकते हैं आसन को। और दूसरी चीज, अगर आप इतना नहीं पकड़ पा रहे तो आप इतना इतना ही करें, जबरदस्ती नहीं करना है। धीरे धीरे आसन को बढ़ाना है और एक दिन आप आसन में परफेक्ट हो जाएंगे। चलिए मैं बताऊंगी कि इस आसन को करना किसको किसको है। इस आसन को जिसको अस्थमा की प्रॉब्लम है उनको जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस आसन को करने से हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है और पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचता है तो हमारा अस्थमा क्योर होता है। निमोनिया की जिसको प्रॉब्लम है उनके लिए भी आसन बहुत अच्छा है। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, उनको भी आसन करना चाहिए। और इस आसन को करने से हमारे काफ मसल्स स्ट्रांग होते हैं, हमारी एड़ी मजबूत होती है, हमारे थाई मसल्स स्ट्रांग होते हैं, हमारी बॉडी जैसे बॉडी पोस्चर सही होता है। बहुत लोग ऐसे झुक के बैठते हैं, उनका बॉडी पोस्चर भी सही होता है। इस आसन को जिनके कंधे झुके हुए होते हैं उनके कंधे भी सीधे हो जाते हैं। और इस आसन को करने से हमारा कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ता है, क्योंकि इस आसन को करके हम आराम से ध्यान भी कर सकते हैं, मन को शांत और स्थिर भी कर सकते हैं। तो ये आसन हमारी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने के लिए भी बहुत कारगर है। और जिसको भी गर्दन में ज़्यादा प्रॉब्लम है या कंधों में ज़्यादा पेन है, कहीं भी जॉइंट्स में पेन है, तो वो इस आसन को ना करे, इस आसन को अवॉइड करेगा। और जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो भी इस आसन को अवॉइड करेंगी। और चलिए सभी करते रहें, आसनों को करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आप सबका दिन मंगलमय हो।